आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहे सेवायत गोस्वामी व स्थानीय व्यापारियों के समर्थन में अब किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी पूर्ण रूप से समर्थन देने का ऐलान किया है। बांके बिहारी मंदिर पहुंची किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने सेवायत गोस्वामी व ब्रजवासियों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक बार ब्रजवासियों की बात जरूर सुने। आज सेवायत और ब्रजवासियों को जो कष्ट है वह बांके बिहारी जी का कष्ट है। ऐसा न हो कि ब्रह्मांड नायक की नाराजगी उनकी कुर्सी को भी हिला कर रख दे। जिस तरह अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह मथुरा में भी हार का सामना करना पड़े। कहा कि राजा का काम प्रजा के पीड़ा को सुन उसे दूर करना है, न कि उसे नजरअंदाज करना। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद उनकी पीड़ा को सुनना चाहिए। पत्रकारों द्वारा बढ़ती भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर बनाए जाने के सवाल पर कहा कि सरकार अगर मनमाने तरीके से कॉरिडोर बनाना चाहती है तो बनाए। वह बांके बिहारी को अपने साथ कहीं और लेकर चले जाएंगे तो फिर कॉरिडोर का क्या मतलब रह जाएगा। इससे बेहतर यह है कि माननीय मुख्यमंत्री सेवायत गोस्वामी और ब्रजवासियों से मुलाकात कर उनकी बात को सुने, शायद उससे हल निकल आए। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज को भगवान की सखी के रूप में माना जाता है, इसलिए वैष्णव किन्नर अखाड़ा पूरी तरह उनके साथ है। अगर इसके लिए उन्हें मंदिर पर आकर तांडव भी करना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। मैं बांके बिहारी जी के कॉरिडोर के बारे में बात करने आई हूँ। गोसाइयों का समर्थन करने आई हूँ, ब्रजवासियों का समर्थन करने आई हूँ। कोई विरोध नहीं है, कोई गोसाई सरकार का विरोध भी नहीं कर रहा है, मगर अपने मन की बात तो सुनना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से आपके चैनलों के माध्यम से यही संदेश दूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने एयर कंडीशन ऑफिस से बाहर आए, यहाँ आके ज़मीन पे बैठे और हमारा राजा यहाँ के प्रजा की बात को सुने, उनके मन की बात को समझे, गोसाई परिवार के मन की बात को समझे, ब्रजवासियों के मन की बात को समझे। अगर आप गोसाई और ब्रजवासियों के मन की बात को नहीं समझेंगे तो आप बिहारी जी को कैसे समझ पाएंगे। बिहारी जी को कष्ट हो रहा है आज, और बिहारी जी को कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके गोसाइयों को कष्ट हो रहा है, उनके ब्रजवासियों को कष्ट हो रहा है। और ऐसा ना हो कि कहीं बिहारी जी जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, अगर वो कहीं रुष्ट हो गए तो पूरा विश्व रुष्ट हो जाएगा, पूरे विश्व में उथल पथल हो जाएगी। ऐसा ना हो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी भी हिलने लग जाए, जिस तरह से इंद्र का आसन डोल जाता है, ऐसा ना हो कि अपने राजा का भी आसन डोलने लग जाए, डगमगाने लग जाए। जिस तरह से आप अयोध्या हारे हैं, ऐसा ना हो कि मथुरा भी हार जाओ और बाद में काशी भी। अभी 2 महीने करीब होने को जा रहे हैं, अभी तक किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इनसे संपर्क भी नहीं किया जा रहा है। तो ये सबसे गलत बात है ना, क्यों नहीं संपर्क किया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी का परम कर्तव्य बनता है कि स्वयं आके ब्रजवासियों के मन की बात सुने और गोसाई परिवार के मन की बात को समझे, सुने। ये मुख्यमंत्री का परम कर्तव्य बनता है। मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ, वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारे मन की बात को समझते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुन रहे? उनको स्वयं आना चाहिए, अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजना चाहिए। उनका कर्तव्य बनता है यहाँ पे आके मन की बात सुने, समझे। यही मेरा कहना है। किन्नर समाज का आगे क्या एक्शन रहेगा? अगर किन्नर समाज, हमारा वैष्णव किन्नर अखाड़ा के जितने भी महामंडलेश्वर है, यहाँ ब्रजवासियों के समर्थन के लिए आएंगे और तांडव रचेंगे। क्योंकि हमें अर्धनारीश्वर का रूप भी कहा जाता है, तो हमें कृष्ण की सखी भी कहा जाता है, तो हम ब्रजवासियों की सखी भी है ना। तो हमारा सखी का कर्तव्य है ब्रजवासियों का ऋण चुकाना है। तो समय आ गया है, हम हमारा ऋण आखिरी मरते समय तक चुका के जाए। सरकार कह रही है कॉरिडोर बनाना आवश्यक इसलिए कि भीड़ ज़्यादा होने लग गई है मंदिर में। तो ठीक है, बना ले कॉरिडोर। मैं गोसाई परिवारों के साथ अपना बिहारी जी को लेके कहीं और चली जाती। तो कॉरिडोर क्या करोगे फिर आप? कॉरिडोर आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।